आई एम स्टार्टिंग, इट्स आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा सिर्फ इच्छा रखने से कुछ नहीं होता, सिर्फ डिजायर से वो कोबलर 3 करोड़ की कार नहीं खरीद सकता। उसके लिए डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे 3 करोड़ आइदर इन कैश और थ्रू व्हाइट मनी प्लस विलिंगनेस टू स्पेंड। की खरीदनी है मतलब खरीदनी है, मैं चाहता हूं कि मैं 3 करोड़ खर्च करूं। जब खर्च करने की बात है ना, आप चाहते हो कि आप खर्च करो, उसे कहते हैं विलिंगनेस। और तीनों बातों को मिला के कहते हैं डिमांड। यस्टरडे के लेक्चर में बहुत अच्छे से, यस्टरडेस लेक्चर वाज वेरी इंटरेस्टिंग एज ऑन डेली बेसिस। जो डेली बेसिस पे ही होता है, ऐसी कोई खास बात नहीं, पर बेटा खास टॉपिक जरूर था। खास टॉपिक पे खास उस मेगा स्टार का एग्जाम्पल भी जरूरी था। आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं बहुत अच्छे से क्लियर करा चुका हूं कि डिमांड क्या होता है। देखिए आगे बेटा, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, देखिए जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है ना, इकोनॉमिक सब्जेक्ट ह्यूमन बिहेवियर्स पे स्टडी करता है। इंसान का बिहेवियर पेन खरीदने के टाइम पे, पेन की प्राइस के टाइम पे क्या है, वो बिहेवियर एनालिसिस करता है और उसके बेसिस पे डिमांड सेट की जाती है। आज के क्वेश्चन की मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो मेनली प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दुनिया को बताया कि लॉ ऑफ डिमांड यानी क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड मींस क्या। देखो बेटा एग्जांपल, मैं एग्जांपल के बेसिस पे आज का लेक्चर अगेन स्टार्ट कर रहा हूं और आपको सामने वो पेन, उस पेन की इमेज भी दिख रही है। देखिए जो बच्चे लॉकडाउन में, एग्जांपल आप पहले समझ लो, जो बच्चे लॉकडाउन में रिटन प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे बैठ के, लॉकडाउन चल रहा है, क्लासेस नहीं आ सकती हो, देन ऑल्सो आपका डिवोशन, आपका डेडिकेशन कम नहीं हुआ। किसी भी चीज ने आपको रोका नहीं, कोई चीज आपको रोक नहीं सकती आगे बढ़ने से। जो बच्चे रिटन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बच्चे डेली बेसिस पे इमेज ड्रॉप कर रहे हैं कि हमारी रिटन प्रैक्टिस हो चुकी है सर, 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, 4 क्वेश्चंस कंप्लीट, मैंने भी डिसाइड किया, मैंने भी सोच लिया है कि एक पेन का बॉक्स परचेज करके उन्हें मैं गिफ्ट में प्रोवाइड करूंगा। यानी बाकायदे आपको घर पे बैठ के मैं वो पेन का बॉक्स बेचूंगा और क्लियरली आपको एप्रिशिएट के लिए वो बताया जाएगा क्योंकि आपने रिटन प्रैक्टिस की। देखिए बेटा पेन की बात करें ना तो पेन कौन सी होगी, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, आपकी पेन होगी मॉन्टेक्स गैलेक्स जेल पेन। जेल पेन का मैंने एग्जांपल लिया है। एक बार उस स्टेशनरी के शॉप पे मैं वो पेन परचेस करने चाह रहा हूं और जो सेंटेंसेस बता रहा हूं ना, वो स्टेशनरी के शॉप के सेंटेंसेस हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, जो बात बता रहा हूं मैं आपको। फर्स्ट पहली बात तो जब मैंने पेन सेलेक्ट की तो उस रिटेलर से, उस स्टेशनरी वाले से मैंने ये कंफर्म किया कि भाई पर्टिकुलरली मुझे एक पेन की प्राइस बताओ। एग्जांपल है, ध्यान से समझना। देखिए बेटा एक शेड्यूल की बात मैं समझा दूं, पहले शेड्यूल के थ्रू आपको मैं पर्टिकुलरली वो एक पेन की प्राइस, देखो बार्गेनिंग कैसे होती है, एक सेलर के बीच में और एक कस्टमर के बीच में प्राइस से लेके क्या डिस्कशन हो रहा है। लॉ ऑफ डिमांड आपको समझाएगा कि जितना प्राइस कम होते जा रहा है, एक कस्टमर उतनी क्वांटिटी ज्यादा परचेस कर रहा है। लॉ ऑफ डिमांड बता रहा है जितना प्राइस धीरे धीरे करके कम होगा, वो सेलर, वो पेन बेचने वाला उतनी क्वांटिटी ज्यादा देगा और कस्टमर ज्यादा क्वांटिटी खरीदेगा कम प्राइस पे। देखिए फर्स्ट शेड्यूल, बेटा शेड्यूल की बात करें ना तो शेड्यूल में 2 बातें, एक प्राइस और एक क्वांटिटी। मैं फर्स्ट की बात करूं ना तो फर्स्ट प्राइस लिखा हुआ है, सेकंड क्वांटिटी। प्राइस की बात करें तो प्राइस 5 रुपीस फॉर ईच पेन, 5 रुपए की एक पेन है। एक पेन की बात करूं ना तो 5 रुपए। अगर 5 रुपए की एक पेन है तो मैं 10 यूनिट्स यानी कि 10 पीसेस परचेस करना चाहूंगा। मैं फिर से बता रहा हूं, थोड़ा सा आप फोकस करो। आई होप सो कि आपको शायद बेटा क्लियर दिख रहा होगा, फिर भी थोड़ा आप ध्यान दो। अगेन प्राइस और क्वांटिटी, लॉ ऑफ डिमांड में आप 2 चीजों को डिवाइड करोगे, एक शेड्यूल और एक डायग्राम। पहले मैं शेड्यूल समझा रहा हूं। 10 पीसेस, बेटा 10 पीसेस मुझे परचेस करने हैं। जो बच्चे लॉकडाउन में रिटन प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं उनके लिए पेन्स परचेस करना चाह रहा हूं, 10 पेन। एक पेन की बात करूं फॉर पर्टिकुलर ईच, तो एक पेन की प्राइस है 5 रुपीस, यानी 5 रुपीस की एक पेन है। क्वांटिटी की बात करूं तो मैं क्वांटिटी 10 पेन्स की परचेस करना चाहूंगा। अब रिटेलर, बेटा रिटेलर ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप 20 पेन्स परचेस करोगे
परचेज करूं 20 पेन, तो बेटा एक पेन मुझे 4 रुपीस में पड़ेगी। पहले एक पेन मुझे 5 रुपए में पड़ रही थी क्योंकि मैं 10 पेन खरीद रहा था। अब अगर मैं 20 पेन परचेज करूं तो एक पेन की प्राइस होगी 4 रुपए। अच्छा है, ये तो कंसेशन पे कंसेशन मिलते जा रहे हैं। थोड़ा ज्यादा रिटेलर ने फिर ऑप्शन दिया, अगर आप और ज्यादा खरीदोगे 30 पेन्स, अगर आप 30 स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 30 पेन्स आपको एक पेन 3 रुपए में पड़ेगी, यानी 10 पेन 5 रुपए में, 20 पेन 4 रुपए में, मैं और ज्यादा खरीदूं 30 पेन 3 रुपए में। अच्छा, अगर मैं 40 स्टूडेंट्स को पेन बेचूं, 40 स्टूडेंट्स को पेन गिफ्ट दूंगा, 40 स्टूडेंट्स को अगर मैं पेन दूंगा तो मुझे एक पेन 2 रुपए में पड़ेगी, जस्ट 2 रुपीस। जितना ज्यादा खरीदते जा रहा हूं उतनी प्राइस कम होती जा रही, जितना ज्यादा उतनी प्राइस कम। लास्ट की बात करें तो बेटा अगर पूरा पैकेट 50 पेन्स का मैं पूरा पैकेट परचेस करूं तो सिंगल पेन मुझे एक पेन 1 रुपए में पड़ेगी। 50 पेन्स फॉर पीस 1 ईच। लॉ ऑफ डिमांड में बता रहे हैं फिर से बेटा एक बार फिर से समझो ध्यान से। अगर क्वांटिटी 10 पेन्स की 10 पेन खरीदूं तो एक पेन कितने में 5 रुपीस में। किधर है 10 पेन्स परचेस कर रहा हूं, एक कितने में बेटा 5 रुपीस में। थोड़ा ज्यादा, अगर थोड़ा ज्यादा परचेस करूं तो 20 पेन्स परचेस करूं तो प्राइस कम। प्राइस कितनी कम, एक पेन मुझे 4 रुपीस में पड़ेगी, पहले 5 में अभी 4 में, पहले 10 पेन्स थी अभी 20 पेन्स है। थोड़ा और ज्यादा, अगर और ज्यादा परचेस करूं और ज्यादा तो 30 पेन्स आप परचेस करोगे तो आपको एक पेन 3 रुपीस में पड़ेगी। कंसेशन पे कंसेशन दे रहा है सामने वाला रिटेलर कि जितना ज्यादा खरीदोगे उतना कम में दूंगा, एक पेन की प्राइस उतना कम होगी। थोड़ा और ज्यादा, अगर 40 पेन्स परचेस करूं, 40 पेन में बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करूं, प्राइस में दूं तो थोड़ा और कम 2 रुपीस फॉर ईच। 2 रुपए की एक पेन पड़ेगी क्योंकि 10 पेन खरीदने वाला 40 पेन खरीद ले तो 5 रुपए की जो पेन थी वो 2 रुपीस तक आ गई। लास्ट अगर हर एक स्टूडेंट को मैं बॉक्स डिस्ट्रीब्यूट करूं 50 पेन्स का तो 50 पेन्स यानी 50 पेन्स अगर मैं खरीदूं तो एक पेन कितने की बेटा 50 पेन खरीदूं तो एक पेन लास्ट 1 रुपए की। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्लियरली बता रहा है आप जितना ज्यादा खरीदो प्राइस उतनी कम, आप जितना कम खरीदो प्राइस उतनी ज्यादा। अगर 10 पॉकेट्स परचेस करूं, 10 पेन्स परचेस करूं तो एक की प्राइस होगी 5 और अगर 50 पेन्स परचेस करूं तो एक की प्राइस होगी 1, यानी कि क्वांटिटी ज्यादा तो प्राइस कम। बेटा डायग्राम, आपका डायग्राम क्या कह रहा है देखिए, फोकस कीजिए। शेड्यूल, आप शेड्यूल की हेल्प से डायग्राम बनाओ। पहले आप शेड्यूल बनाओगे, प्राइस और क्वांटिटी मेंशन करोगे, उसके बाद आप डायग्राम बनाओगे। देखो मैं शेड्यूल को फॉलो कर रहा हूं, शेड्यूल की हेल्प से डायग्राम बनाया जाएगा। पहले शेड्यूल आएगा फिर डायग्राम आएगा। देखो प्राइस, बेटा प्राइस की बात करें ना तो सबसे पहले प्राइस उस जेल पेन की, मॉन्टेक्स के जेल पेन की प्राइस स्टार्टिंग में कितनी थी बेटा 5 रुपीस। 5 रुपीस में क्वांटिटी कितनी 10 पेन्स परचेस कर रहे हैं और एक पेन का प्राइस है 5 रुपया। तो आप डायग्राम में भी आप x एक्सिस पे क्वांटिटी लिखोगे और y एक्सिस पे प्राइस। डायग्राम की बात करें ना बेटा तो पहले डायग्राम में आप x एक्सिस पे क्वांटिटी लिखो 10 20 30 40 50। y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस पे पहले आप प्राइस लिखो 1 2 3 4 5। देखो हाईएस्ट प्राइस कितनी है बेटा, हाईएस्ट प्राइस है 5 तो 5 हाईएस्ट एकदम टॉप पे। स्टार्ट करोगे 1 से, कम थोड़ा ज्यादा, थोड़ा और ज्यादा, फिर ज्यादा, सबसे ज्यादा। उसी तरह से सेम एक्स एक्सिस पे भी 10 20 30 40 50। चलो स्टार्ट करें अभी। अब शेड्यूल को देखो, शेड्यूल के हेल्प से आप डायग्राम बनाओगे। क्या कह रहा है शेड्यूल, बेटा शेड्यूल कह रहा है कि जब प्राइस 5 रुपीस है हाईएस्ट, जब प्राइस 5 रुपीस है तो क्वांटिटी 10 है। कितनी प्राइस जब 5 रुपीस है तो क्वांटिटी कितनी बेटा 10। ये प्राइस कहां पे बेटा, प्राइस y एक्सिस पे, प्राइस है आपकी y एक्सिस पे। प्राइस जब 5 है तो क्वांटिटी कितनी 10, प्राइस y एक्सिस पे, क्वांटिटी x एक्सिस। तो मिला दोनों का बेटा ऐड करना है। कैसे, y एक्सिस पे आपकी प्राइस है, ये आपकी प्राइस,
क्वांटिटी आपकी एक्स एक्सिस पे, ये आपकी एक्स एक्सिस, यानी 5 पीस की प्राइस और 10 आपकी पेन्स की क्वांटिटी। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है? 5 पीस और ये 10। आगे नेक्स्ट, प्राइस कम, अब 5 पीस से लेके 4 पीस तक जा रहा है तो क्वांटिटी ज्यादा, 10 पेन से लेके 20 पेन। प्राइस कम तो क्वांटिटी ज्यादा, प्राइस कम, 5 पीस से लेके 4 पीस, ये 4 पीस, और क्वांटिटी 10 से लेके 20, ये 5 से 4, ये 10 से 20। अब देखो फिर दोनों को ऐड करो, ये 4 पीस है तो क्वांटिटी पेन की कितनी? 20। थर्ड, आगे बढ़ोगे बेटा, अगर प्राइस 3 है, आप प्राइस और कम कर रहे हो क्योंकि क्वांटिटी और ज्यादा, प्राइस 3 है तो क्वांटिटी 30, प्राइस 3 है तो क्वांटिटी 30, प्राइस 3 है, 3 यहां पे, और क्वांटिटी 30 यहां पे, प्राइस 3, ये प्राइस 3, और कितनी पेन्स परचेस कर रहे हैं? 30, क्वांटिटी यहां पे। क्लियर है बेटा? देखो 5 पे 10, 4 पे 20, 3 पे 30, तो कॉमन सेंस कह रहा है कि 2 पे 40, प्राइस और कम हो जाएगी क्योंकि क्वांटिटी और ज्यादा कर रही है तो प्राइस और कम, ये 2 की बात करें, 2 पे 40 पेन्स आप परचेस कर रहे हो। 2 कहां पे बेटा? 2 y एक्सिस पे, ये 2, कितनी पेन्स परचेस कर रहे हो? 40, ये प्राइस 2 और क्वांटिटी 40, ये प्राइस 2, क्वांटिटी 40। लास्ट की बात करें तो लास्ट बेटा आप 50 पेन्स परचेस करो और 1 रुपए में, 50 पेन्स और 1 रुपए में, यानी कि प्राइस 1 तो क्वांटिटी 50, प्राइस 1 क्वांटिटी 50, ये 1 यहां पे बेटा प्राइस y एक्सिस पे, ये 1 यहां पे, और क्वांटिटी 50 x एक्सिस पे। ये देखो फिर से प्राइस 1 यहां पे और क्वांटिटी 50 x एक्सिस पे। ये आपका कंप्लीट हुआ लॉ ऑफ डिमांड। स्केल के हेल्प से आप डिमांड कर्व बनाना, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, डिमांड कर्व कहते हैं बेटा। स्केल के हेल्प से ये पॉइंट पकड़ के स्केल के हेल्प से आपसे डिमांड कर्व बनाना और डी लिखना, उसे कहते हैं डिमांड कर्व। मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से ध्यान दो। फिर से बेटा जिनको नहीं समझ में उनके लिए फिर रिपीट कर रहा हूं, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, रिपीट हो रहा है। देखो फर्स्ट प्राइस है 5 रुपीस, क्वांटिटी कितनी बेटा? 10 यूनिट्स। फर्स्ट 5 है तो 5 से स्टार्ट करो, फिर 4 है तो फिर 4, 3 है तो 3, 2 है तो 2, 1 है तो 1। आप स्टार्ट कहां से करोगे? आपने यहां पे 5 से स्टार्ट किया तो यहां पे भी 5 से स्टार्ट करो, यहां पे फिर 4 है तो फिर यहां पे 4, फिर 3 है उसके बाद फिर 3, वहां पे 5 से स्टार्ट किया, यहां पे भी आप 5 से स्टार्ट करो। देखो फर्स्ट 5 तो 5 पे 10 यूनिट्स, 5 पे 10 यूनिट्स। सेकंड 4 पे 20 तो 4 पे 20 यूनिट्स, ये 4 पे 20 यूनिट्स, ये 5 यहां पे टच हो रहा है, ये 4 यहां पे टच हो रहा है। अच्छा 3 पे 30, 3 पे 30, 3 पे 30, 3 प्राइस है, 30 यूनिट्स है, आप 30 पेन्स परचेस करो, 3 पे 30, ये 3 पे 30, ये 3 यहां से, ये 30। मैं सेकंड टाइम समझा रहा हूं, शायद थर्ड टाइम कह सकते हो। आगे 2 पे 40, 2 पे 40, ये 2 प्राइस है और ये 40 यहां पे क्वांटिटी, ये 2 पे 40, ये 2 पे 40, तो यहां पे भी आपकी पॉइंट गई। लास्ट 1 पे 50, 1 पे 50, तो 1 स्ट्रेच करके 50 तक ले जाओ, ये 1 पे 50, और उसके बाद सारी पॉइंट्स को मिला के आप कहोगे डिमांड कर्व। ये जो आपने कर्व बनाई ना बेटा, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट यहां से, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, लेफ्ट से लेके राइट तक, फ्रॉम एल टू आर, डाउनवर्ड कहते हैं उसे, फ्रॉम एल टू आर, यानी लेफ्ट से लेके राइट का जो जाता है उसे कहते हैं डिमांड कर्व। इंट्रोडक्शन बेटा, डायग्राम समझाने के बाद, मैंने इंट्रोडक्शन आपको बाद में समझा रहा हूं, डायग्राम पहले समझाया, कॉन्सेप्ट वेरी मच क्लियर आपका मैंने पहले किया है, उसके बाद में आपका क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। पहले आपका मैंने कॉन्सेप्ट फिट किया है शेड्यूल के थ्रू और डायग्राम के थ्रू, उसके बाद मैं क्वेश्चन अभी स्टार्ट कर रहा हूं। एक्चुअली पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अभी देखो, द लॉ ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने ये दुनिया को बताया
अपने बुक्स में, उन्होंने बाकायदा पब्लिश किया है। इन ईयर 1890 उनके बुक्स पब्लिश हो चुके हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स उनके बुक का नेम है ये। द लॉ एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। लॉ ऑफ डिमांड रिलेशन बता रहा है प्राइस के बीच में और क्वांटिटी के बीच में। आगे सिंबॉलिकली इट कैन बी एक्सप्रेस एज अ डिमांड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस। डिमांड का हमेशा वास्ता रहता है फंक्शन, किससे कनेक्शन रहता है? प्राइस से। डी और पी की कभी बनती नहीं ऑपोजिट में। आगे आपस में। नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। स्टेटमेंट यानी डेफिनेशंस, पर लीगल स्टेटमेंट्स उसे कहते हैं। अदर थिंग्स बीइंग रिमेन सेम, सारी बातें एक जगह हो। रिटेलर ने ये नहीं कहा कि पेन्स अवेलेबल नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे इसके अलावा कोई और खरीदनी है, कुछ भी नहीं। अदर थिंग्स बीइंग सेम, न बारिश की बात की, न वेकेशन की बात की, न लॉकडाउन की बात की, यानी कोई भी खास अलग बात नहीं की। अदर थिंग्स बीइंग रिमेन सेम, द हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, आप जितना ज्यादा चार्ज करोगे, 5 रुपए में 1 पेन दोगे, स्मॉलर द क्वांटिटी विल बी डिमांडेड, मैं सिर्फ और सिर्फ 10 पीसेस 10 पेन खरीदूंगा। यानी आप मुझे 5 रुपए में 1 पेन प्रोवाइड करोगे तो मैं कम सिर्फ 10 पीसेस खरीदूंगा। आगे वाइस वर्सा, द लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, जितना कम दोगे, 5 रुपए की जगह सिर्फ 1 रुपए में 1 पेन दोगे, लोअर द प्राइस, द लार्जर द क्वांटिटी विल बी डिमांडेड, मैं 50 पेन 50 यूनिट्स खरीदूंगा। स्टेटमेंट बहुत बेस्ट इन्होंने बताया, फिर से रीड कर रहा हूं मैं। अदर थिंग्स बीइंग रिमेन सेम, बाकी सारी बातों को सेम रखो, सब कुछ। हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जितनी प्राइस ज्यादा उतनी डिमांड कम, वैसा वर्सा, जितनी प्राइस कम उतनी डिमांड ज्यादा। स्मॉलर द क्वांटिटी लोअर द प्राइस, लोअर द प्राइस लार्जर द क्वांटिटी। क्लियरली उन्होंने बताया, लिखा हुआ है कि हायर द प्राइस स्मॉलर द क्वांटिटी, लोअर द प्राइस लार्जर द क्वांटिटी। आगे एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन उन्होंने बताई है, जो मैंने टेबल शेड्यूल समझो या टेबल समझो, आपको बोर्ड पे क्लियरली समझाया है। लिखा हुआ है 5 4 3 2 1 यूनिट्स, यूनिट्स में 10 यूनिट्स, पेन की 10 यूनिट्स, 20 30 40 50। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, बेटा एक्सप्लेनेशन आपको लिखनी होगी, वो भी आपके सामने लिखी हुई है, इजी वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में आप जरूर लिखना। मैं रीड कर लूं, फिर भी रीड कर लूं। फ्रॉम द अबव शेड्यूल वी ऑब्जर्व दैट हायर द प्राइस ऑफ ₹5, हमने देखा है कि 5 रुपए में 1 पेन है, ज्यादा प्राइस है पर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी x यानी वो जेल पेन। द मार्केट डिमांड इज लो, सिर्फ 10 यूनिट्स बिक रहे हैं, आप लिख सकते हो द मार्केट डिमांड इज अप टू, मार्केट नहीं, द इंडिविजुअल डिमांड इज अप टू 10 यूनिट्स, ओनली फॉर 10 यूनिट्स, एंड लोअर द प्राइस ऑफ ₹1, खुद ही लिखा है उन्होंने। द इंडिविजुअल डिमांड राइजेस टू 50, एक जने की डिमांड, इंडिविजुअल यानी एक पर्सन का, कस्टमर का बिहेवियर क्या होगा, वो टाइम पे उस कम पैसों से क्या बिहेवियर होगा वो जता रहा है। द इंडिविजुअल डिमांड राइजेस टू 500, इंडिविजुअल डिमांड राइजेस टू क्लियरली 50 यूनिट्स। This shows the inverse यानी opposite relationship between the price and the quantity demanded। डिमांड को दिया गया है dd, हमने भी डायग्राम में ड्रॉ किया है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से लेके राइट तक आ रहे हो। आगे इनवर्स, ऑपोजिट, नेगेटिव स्लोप कहते हैं उसे, डाउनवर्ड स्लोपिंग। आगे डिपेंड्स, बेटा असम्पशंस, लॉ ऑफ डिमांड कुछ बातों पे डिपेंड रह रहा है, उन बातों को कहते हैं असम्पशंस। स्टार्टिंग नंबर 1, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स द कांस्टेंट। एग्जैक्टली देश की पॉपुलेशन उस टाइम पे उस एग्जाम्पल में नहीं बढ़नी चाहिए। अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो मैं क्वांटिटी और ज्यादा खरीदूंगा, जितनी और ज्यादा खरीदूंगा तो कम पड़ जाएगी। क्वाइट पॉसिबल पॉपुलेशन कम हो तो फिर मुझे पेन ज्यादा मिलेगी यानी कि महंगी मिलेगी। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन रिमेन द सेम। पार्ले जी की प्रोडक्शन आज जितनी हो रही है तो आज के पॉपुलेशन के हिसाब से हो रही है, फ्यूचर में कितनी, पास्ट में कितनी, वो नहीं सोचना है।
there should not be any change in the size and composition of the population, because the change of the population, या तो आप स्टूडेंट्स कम करो या तो स्टूडेंट्स ज्यादा करो, आपका लॉ ऑफ डिमांड ही हो जाएगा चेंज। अबाउट द चेंज इन डिमांड इवन इफ द प्राइस रिमेन्स द सेम, अगर ज्यादा कंजम्पशन है, ज्यादा पॉपुलेशन है, तो ज्यादा पेन डिमांड होगी, भले प्राइस उतनी ही रहे, लिखना तो सबको ही है ना। नेक्स्ट, इनकम। ये जो बात है ना, ये डायरेक्ट हमारे माइंड को चेंज कर देती है। इनकम देखो, ज्यादा इनकम वाला, मैंने आपको कल भी बताया था एग्जाम्पल में, जिनकी इनकम बहुत स्ट्रांग है वो नहीं सोचेंगे कि 80 रुपीज पर केजी ओनियंस है या 100 रुपीज पर केजी ओनियंस है। इसकी वजह से नो चेंज इन इनकम, इनकम को भी उधर ही स्टेबल रखो। अगर इनकम चेंज कर दोगे तो चीजें महंगी भी खरीदोगे, इनकम कम कर दोगे तो सस्ती चीजें भी नहीं खरीदना चाहोगे, क्योंकि इनकम बहुत कम है। इसकी वजह से इनकम को भी चेंज नहीं करो। इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी स्टेबल। 10,000 कमाने वाला उसे 10 पे ही रखो, 10,000 को 50,000 की कमाई हो गया है ना, उसकी सोच 50 तक पहुंच जाए। आगे, इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड रिमेन सेम। इफ देयर इज एनी चेंज इन द इनकम, द डिमांड टेंड्स to change even through the price is constant। भली चीजें महंगी मिले, ज्यादा कमाने वाला ज्यादा प्राइस देके खरीद के आएगा, यानी लॉ ऑफ डिमांड उस पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा। लॉ ऑफ डिमांड चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि जितना ज्यादा खरीदोगे उतनी प्राइस कम होगी। नेक्स्ट, थोड़ा आगे, थर्ड, टेस्ट एंड हैबिट्स रिमेन्स द कांस्टेंट। मैंने एग्जांपल मॉन्टेक्स की जेल पेन का लिया, मैं एग्जांपल चेंज नहीं करूंगा कि वैली पेन हो तो मैं एग्जांपल चेंज नहीं करूंगा, पार्कर पेन हो तो टेस्ट एंड हैबिट्स चेंज हो जाएगी। अगर लेस खाने वाला हैबिट चेंज कर रहा है, लेस कंपनी की सेल कम हो जाएगी, वो बालाजी की तरफ जा जाएगा, लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल ही नहीं होगा। टेस्ट एंड हैबिट्स रिमेन्स द सेम। टेस्ट, हैबिट्स, कस्टम, ट्रेडिशंस, रीति रिवाज सब अपनी जगह पे साइड रहे, सेम ही होनी चाहिए। शुड रिमेन द अनचेंज्ड ड्यू टू द चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस। लेस खाने वाला प्रेफरेंस कर रहा है कि मैं बालाजी परचेस करूं, बालाजी वेफर्स कंजम्पशन करूं, तो लॉ ऑफ डिमांड लेस के एग्जांपल पे फिर सूट ही नहीं होगा। पीपल डिमांड फॉर द गुड्स अंडरगोस अ चेंज। नेक्स्ट, नो एक्सपेक्टेशंस। मैंने उस रिटेलर से ये नहीं पूछा, ये बिल्कुल नहीं पूछा कि क्या कल इस पेन की प्राइस और कम होगी। अगर कहता हाँ तो मैं आज नहीं खरीदता, आज डायग्राम नहीं बनता, आज लॉ ऑफ डिमांड नहीं बनता। ये नहीं सोचना है कि क्या कल पैराशूट और सस्ता मिलेगा, परसों और सस्ता मिलेगा, हाँ उसके बाद फ्री में मिलेगा, नहीं, ये नहीं सोचना है। आज क्या प्राइस चल रही है उसके बेसिस पे लॉ ऑफ डिमांड बनाना है। देखो, नो चेंज एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइसेस। आप फ्यूचर की चेंजेस में नहीं सोचो। देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइसेस ऑफ गुड्स इन द फ्यूचर। इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कल और पेन कम होगी, कल और प्राइस कम होगी, पेन की प्राइस कम होगी, तो फिर आप आज परचेज ही नहीं करोगे। कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स द प्राइस विल राइज or fall in the future, they will change their present demand through prices constant। बच्चे तो बाकायदे कहेंगे कि एक दिन होमवर्क नहीं करेंगे, चल जाएगा, पानो दुआ है, नहीं करेंगे एक दिन, कल आके खरीदते, रोज कल, रोज कल। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, फिफ्थ की अगर मैं बात करूं तो लिखा हुआ है फिफ्थ, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट टी और कॉफी। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री यानी कॉम्प्लीमेंट्री, डीजल और कार, पेट्रोल और कार। प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट। नहीं होना चाहिए चेंज, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जेल पेन कॉस्टली मिलेगी, बॉल पेन लेते हो, बॉल पेन बहुत सस्ती हो गई तो शायद जेल पेन नहीं परचेस करो। क्या कहा मैंने फिर से, जेल और बॉल पेन, बेटा जेल और बॉल इज एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूट। जेल पेन की प्राइस बहुत बढ़ गई, रिटेलर कह रहे हैं कि कॉस्टली हो गई जेल पेन्स, नो डाउट, नो वरी, आप मुझे बॉल पेन्स प्रोवाइड कर दो, नहीं खरीदनी वो। नो चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड जॉइंट प्रोडक्ट्स, जॉइंट डिमांड में भी चेंज नहीं होनी चाहिए। The price of the substitute and the complementary goods should remain the constant equal. For example, if the price of tea rises,
चाय महंगी हो गई है, महंगी होती जा रही है। द डिमांड विल फॉल, प्राइस डिमांड कम हो जाएगी, बट द डिमांड फॉर कॉफी विल राइज, विल इंक्रीज। लोग चाय पीना कम कर देंगे, 3 बार की जगह 2 बार पिएंगे, 2 बार की जगह 1 बार पिएंगे, मींस कॉफी ज्यादा कंजम्पशन करेंगे। अब नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज रिमेन्स कांस्टेंट। गवर्नमेंट पॉलिसी पे मुझे ये क्लिक हो रहा है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स सर्विस एंड टैक्स, GST लिखा हुआ क्लियरली। टैक्सेशन पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, फिस्कल बजट पॉलिसी, गवर्नमेंट शुड नॉट चेंज। टैक्स आप पेन्स के पीछे कितनी लगा रहे हो, ना तो आप उस एग्जाम्पल में कम करोगे, ना तो आप टैक्स और ज्यादा करोगे। अगर आप टैक्स कम कर दोगे, पेन सस्ती हो जाएगी, लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप टैक्स बढ़ा दोगे, पेन्स की प्राइस बढ़ जाएगी, देन आल्सो लॉ ऑफ डिमांड एग्जाम्पल काम नहीं करेगा। तो वो काम नहीं करना। देयर शुड नॉट बी एनी चेंज फॉर पर्टिकुलर एग्जाम्पल। उस टाइम पे कोई भी टैक्सेशन में चेंजेस नहीं होनी चाहिए। A change in the income tax, for instance, may cause the change in the consumer's disposable income and hence demand. Government tax हमसे ज्यादा लेगी, हम खर्चा कम करेंगे, शायद इतनी क्वांटिटी नहीं परचेस करें। नेक्स्ट, नहीं, सिग्नल्स नहीं आ रहे, माइंड को सिग्नल नहीं आना चाहिए। सिग्नल आ रहा है कि समर वेकेशन चल रही है, समर सीजन चल रही है, कोल्ड ड्रिंक्स परचेस करो, भले ही कोल्ड ड्रिंक्स महंगी मिलेगी तो भी खरीद के आओगे। नहीं, सिग्नल्स नहीं आएंगे आपके माइंड को कि वेदर कंडीशन है, सिग्नल्स नहीं आएंगे कि समर कंडीशन है, बिल्कुल भी नहीं। सिग्नल, द वर्ड सिग्नल जिन्होंने लास्ट लेक्चर देखा है, सिर्फ उनको ही समझ में आएगा कि ये वर्ड क्यों मैं यूज कर रहा हूं, कि माइंड को सिग्नल्स आ रहे हैं। देखो, it is assumed that there is no change in the weather condition because for the certain commodities like umbrellas, woolen clothes, etc., demands depends upon the weather condition. नेक्स्ट, नो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। नहीं, मैं एग्जाम्पल चेंज नहीं करूंगा, मुझे मॉन्टेक्स की गैलेक्स जेल पेन ही परचेस करनी है। कोई भी हो सकता है कि किसी और कंपनी की एड जेल पेन आ जाए तो, और एड जेल पेन इसका कॉम्पिटिटर बन जाए। नहीं, उस टाइम पे नहीं इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, नहीं तो जेल पेन हट जाएगी, मॉन्टेक्स कंपनी हट जाएगी, हमारी डिमांड सीधा एड जेल की तरफ चली जाएगी। नो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। रीड कर लूं मैं एक सेकंड। It is also assumed that there is no introduction of the new product in the market, उस टाइम पे नहीं आनी चाहिए, which may disturb the consumer's preference। 8 पॉइंट्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है। हैबिट, बेटा वो हैबिट नहीं छूटनी चाहिए रिवीजन की। देखो, असम्पशंस यानी अगर ये अज्यूम करोगे तो ही आपका लॉ ऑफ डिमांड प्रैक्टिकली समझ में आएगा। साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, नहीं, पॉपुलेशन ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, जितने स्टूडेंट्स पहले थे आज भी उतने ही है, ये सोचना है। सेकंड, इनकम, जितना पहले कमा रहा था आज भी उतना ही, ज्यादा कमाने वाला सोचता कम है, कम कमाने वाला ज्यादा कमाने की और ज्यादा सेव की सोचता है। नेक्स्ट, थर्ड, टेस्ट एंड हैबिट्स, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम बालाजी प्रेफर नहीं करेंगे। लेस खाने वाला लेस ही परचेस करेगा, बालाजी खाने वाला बालाजी ही परचेस करेगा। फोर्थ, नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन, कल की नहीं सोचो, आज खरीदने आए हो, आज परचेस करके जाओ। प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट, जेल पेन वर्सेस बॉल पेन। जेल पेन कॉस्टली हो गई तो फिर बॉल पेन परचेस करेंगे, बॉल पेन काफी सस्ती हो गई तो जेल पेन को छोड़ देंगे। नहीं, ये कह रहा है नो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर चेंज हुई तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, GST, कुछ भी नहीं, जितनी टैक्स पहले थी आज भी उतनी रहनी चाहिए। नो चेंज इन वेदर कंडीशन, सिग्नल्स नहीं आने चाहिए, सिग्नल ऑफ कर दो सिग्नल को। नो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, मॉन्टेक्स की जगह एड जेल देखें, नहीं, वो भी नहीं, न्यू प्रोडक्ट भी नहीं, न्यू इनोवेशन भी नहीं। लास्ट, कोट ऑफ द डे। बेटा कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, जिंदगी हमेशा एक मौका जरूर देती है, एक मौका श्योरली, उसे सरल शब्दों में, इजी लैंग्वेज में आज कहा जाता है। आज, एज ऑन, टुडे, एट प्रेजेंट। कल फ्राइडे था, हाथ से जा चुका है, आने वाला कल संडे है,
हाथ में अभी तक नहीं है। डे, आज की बात करें ना, सेट द डे हमारा है, हर हवर हर मिनट हमारा है, हम कैसे जी रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारे पास वो टाइम है। यस, जिंदगी हमेशा एक मौका जरूर देती है, इजी लैंग्वेज में उसे आज कहते हैं यूज इट वेरी वेल एंड वाइजली, गवाना नहीं उसे। That's sufficient for today. We'll again continue tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.